हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने आप जैसे देख रहे हैं, कुछ लोगों को शायद पता होगा और कुछ को नहीं। आज मैं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसका ओवरव्यू आपको दूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो ट्रीटमेंट का है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। और आप जैसे देख रहे हैं, अभी हमने गेट नंबर 1 से हमने एंट्री ली है। और ये आप पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं बाहर से कि किस तरीके से हॉस्पिटल दिखता है। और कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये जो हॉस्पिटल है, ये खेलड़ा डाबर के अंदर है, जो कि नियर बाय है नजफगढ़ के। ओके। और साथ ही ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। बट गाइस, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बहुत रश रहने लगेगा। ओके। और सबसे पहली चीज़ तो मैं सरप्राइज़ हूँ इस चीज़ को लेकर कि ऐसा भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके। इसका जो पूरा नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान है। और साथ में मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ओके। और कितने टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। और बेसिकली यहाँ का जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो है थेरेपी के थ्रू यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ किसी भी तरीके की सर्जरी नहीं की जाती है, मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, राइट। और साथ ही मैं थोड़ा आपको आगे बताती हूँ। जैसे आप बाहर से ही पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं, यहाँ ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या है, जहाँ पर डॉक्टर मना कर देते हैं एलोपैथिक के लिए, और फिर वो लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं आयुर्वेदिक में, और उस ट्रीटमेंट को यहाँ पर ठीक किया जाता है। और साथ ही ये जो हॉस्पिटल है, ये 2010 में ये लॉन्च हुआ था। और साथ ही यहाँ पर सभी तरीके के जो ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट सारे किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर अगर मैं हम देखा जाए, प्राइस वाइज बहुत नॉमिनल यहाँ पर चार्जेस लगते हैं अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं यहाँ पर। एंड साथ ही आप यहाँ पर देखो, कितना ग्रीनी एरिया है जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ बहुत पीस मिलता है यहाँ पर आने के बाद। अगर आप यहाँ पर आते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपको रियली बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होगा कि आप मतलब आपको मेंटली इतना रिलैक्स लगेगा यहाँ पर आके। और आपका मतलब आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। ओके, चलो अभी हम एंटर करते हैं इसके अंदर। सो यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, आप जैसे देख सकते हैं। और देन उसके बाद आपको यहाँ पर जाके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो भी आपका कोविड का टेस्ट है वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ता है, तभी आप अंदर आपकी एंट्री होती है। अंदर एंट्री होने के बाद आपको सबसे पहले ओपीडी की पर्ची लेनी पड़ती है, जो कि 10 रुपीज़ इसका नॉमिनल सा चार्ज है। और देन उसके बाद आप जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्टर है वो आपको देखते हैं। और साथ ही अगर उनको लगता है किसी पेशेंट का कि यहाँ पर एडमिशन कराना है, तो फिर वो एडमिशन कराते हैं। यहाँ से आप ओपीडी की पर्ची बनवा सकते हैं, राइट। एंड साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देती हूँ इस हॉस्पिटल के बारे में। साथ ही जैसे यहाँ पर ये मेडिसिन का एरिया है जहाँ पर मेडिसिन मिलती है। और साथ ही यहाँ एडमिशन का बहुत नॉमिनल चार्जेस है। बेड चार्जेस यहाँ पर 30 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंगली लगते हैं। और साथ ही अगर यहाँ पर प्राइवेट वार्ड भी हैं, जहाँ पर अगर शेयरिंग में आप लेते हो तो 400 रुपीज़ पर बेड रहता है। और अगर आप एकदम प्राइवेट लेते हो तो 2000 रुपीज़ रहता है। और मे भी शायद अभी चेंज हो गया तो आप पता कर लीजिएगा। और ऐसा बोला जाता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर उसको सही तरीके से लिया जाए। वैसे बोलते हैं अगर अमृत भी अगर ज़्यादा ले ले तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो एक चीज़ होती है जो लिमिट में लेनी पड़ती है। जहर भी अगर हम लिमिट में लेंगे तो वो हमारे लिए अमृत के समान है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का यहाँ कंसर्न ये है कि कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन ध्यान रखें, उसी अकॉर्डिंग ले तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है एलोपैथिक में आगे जाके काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, ठीक है ना। बट आयुर्वेदिक का एज सच कोई इतना नुकसान नहीं होता है कि आप अगर उसको लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है। साथ ही आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है वो होलिस्टिक अप्रोच करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके एक ही चीज़ पे काम करता है, वो आपकी पूरी बॉडी को इंक्लाइन करता है
ठीक है ना। आपका तन मन जो होता है उसका पूरा प्रॉपर तरीके से जो है वो शुद्धिकरण करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे मेजर चीज़ ये है कि यहाँ पर जो डिज़ीज़ होती है उसकी रूट कोज़ के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। अगर रूट कोज़ के ऊपर काम होगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो जड़ से ख़त्म होगी। और साथ ही अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओपीडी के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर 7:30 जो है वो ओपीडी की पर्ची बनती है, और 8:30 के आसपास अराउंड आप यहाँ पर ओपीडी के लिए लगते हैं, और जिसकी टाइमिंग 2 o'clock तक होती है, 2 PM तक, ठीक है। 10 रुपये चार्जेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड साथ ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वार्ड की कंडीशन दिखा देती हूँ। आप जैसे देख रहे हैं कितनी नीट एंड क्लीन यहाँ पर वार्ड है। ये टॉयलेट है, वॉशरूम है सॉरी, और आप देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है। गीजर फैसिलिटी भी है, और साथ ही आप देखो यहाँ नहाने के लिए बकेट है। एंड आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि एकदम नीट एंड क्लीन आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जो यहाँ की कंडीशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये गायनी वार्ड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा का पूरा गायनी वार्ड है, एकदम नीट एंड क्लीन है, बहुत पीसफुल है। यहाँ बेसिकली ट्रीटमेंट चलता है। और ये थोड़ा सा मैं आपको अंदर का ओवरव्यू दिखा रही हूँ। यहाँ बेसिकली थेरेपीज़ वगैरह चलती हैं, और थेरेपीज़ जो होती हैं पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली होती है कि किस पेशेंट को क्या थेरेपी बोली हुई है, फिर उसकी वही थेरेपी चलती है। जैसे अभी आप जैसे देख रहे हैं ये वुडन की जो जिस पे पेशेंट लेटता है, यहाँ पर जैसे शिरोधारा होती है, कुछ मैं आपको ट्रीटमेंट बता देती हूँ। शिरोधारा होती है, और कटिबस्ती होती है, और साथ ही एकांग होता है, सर्वांग होता है। ये सारे ट्रीटमेंट है जो बेसिकली पेशेंट को पोटली के थ्रू उसके ऊपर जो है वो तेल से उसके ऊपर उसको मसाज दी जाती है। ओके, सो इस तरीके से जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। आप जैसे देख रहे हैं कितना ट्रेडिशनल टाइप लग रहा है, जो हमारे 5,000 साल पूर्व जो हमारे आयुर्वेद में जो चीज़ें थी वो इम्प्लीमेंट करके काफ़ी सारे रोगों को ठीक किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना सिस्टमेटिकली है सारी चीज़ें, और बहुत पीसफुल है यहाँ पर। आप आएंगे तो आपको रियली देखते ही आपका आधे से ज़्यादा तो आपका डिसीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कवर भी किया है। बट आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है, राइट। इसको ठीक होने में 1 महीना भी लग जाता है, और ठीक होने में 1 साल भी लग जाता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट होता है वो टिकाऊ ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स भी यहाँ लिखे हुए हैं जो आपको काफ़ी इंस्पायर करेंगे, आपकी दिनचर्या को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। साथ ही ये बस्ती डिपार्टमेंट है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर भी इंक्लाइन किया जाता है बॉडी को, लेकिन बस्ती के थ्रू जो बेसिकली हमारा जो मल द्वार है वहाँ से हम जो है अपनी बॉडी को इंक्लाइन करते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे स्लोगन आप यहाँ भी देखेंगे। यस, ये स्लोगन आप देख रहे हो, ये स्लोगन भी आप देखिए। और कितना नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है, आप देखो एकदम पीसफुल हॉस्पिटल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखोगे नहीं कि हाँ जैसे बाकी एलोपैथिक में होता है कितना देखते ही थोड़ा डर लगने लग जाता है वहाँ जाते ही ना। यहाँ आपको बहुत अंदर से गुड फीलिंग आएगी कि हाँ अब मैं एकदम सही जगह हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, जबकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो वन टाइम ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आयुर्वेदिक जो एलोपैथिक के अगेंस्ट हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि एलोपैथिक में सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर काम होता है, जबकि आयुर्वेदिक में होलिस्टिक काम होता है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर काम होता है, ठीक है ना। आपकी दिनचर्या के ऊपर काम होता है, आपके खाने पीने के ऊपर काम होता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी का पूरा शुद्धिकरण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये 2nd फ्लोर का है। यहाँ पर थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए सभी धर्म का यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टिकर लगा रखा है, और यहाँ पर आके लोग बैठते हैं और प्रेयर करते हैं। अब ये थोड़ा बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ देखिए यहाँ बहुत ग्रीनी है। आप आज शाम को आ सकते हैं और यहाँ टहल सकते हैं और पूरा यहाँ इंजॉयमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ट्रीटमेंट जो होते हैं वो मैं आपको आगे की वीडियोस में क्लियर करूँगी कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन करके बता दीजिएगा, सो दैट मैं उसी अकॉर्डिंगली जो है वो वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। और मेजरली अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर गायनी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो देखे जाते हैं, और जिनको घुटनों का इशू होता है, जिनको पेन होता है, नी पेन होता है, उसका भी देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, अल्सर का भी देखा जाता है। और साथ ही इसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं जिनको थोड़ा मतलब होता नहीं है कि जो थोड़े वो होते हैं, वीक बच्चे होते हैं और फिज़िकली चैलेंजेस बच्चे होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, और यहाँ पर वो सारे ट्रीटमेंट जो है वो उसको आयुर्वेदिक तरीके से ही ठीक किया जाता है। और मेरा फीडबैक जो है वो पर्सनली यहाँ पर ये है कि मैंने भी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लिया था, तो बहुत अच्छा मेरा ट्रीटमेंट हुआ था और काफ़ी मेरे को इम्प्रूवमेंट मिला था। और आप जैसे ही बाहर आएंगे तो थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग है यहाँ पर, आप जैसे देख रहे हैं आपको गन्ने का जूस मिलेगा, आप यहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसी के साथ ही एंड करते हुए मुझे आपको बताना, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ 826 बस नंबर है जो तिलक नगर से आती है, वो यहाँ पर आपको बस मिल जाएगी। और साथ ही आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के बारे में जान सकें और अपनी जो ट्रीटमेंट है, अपना जो भी प्रॉब्लम है, उसको होलिस्टिकली उस चीज़ को ठीक कर सकें। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा तो लोग इसकी तरफ भी अवेयर होंगे। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल फीडबैक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ आप आओ और देखो, अगर आपको कहीं से भी बेनिफिट नहीं मिला है, आपको एलोपैथिक से बेनिफिट नहीं मिला, आपको नेचुरोपैथिक से नहीं मिला, आपको होम्योपैथिक से नहीं मिला, एंड यू शुड ट्राई दिस। आप ये ट्राई करो और आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पार्किंग की भी फैसिलिटी है अगर आप आते हैं तो। और साथ ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और जब आप आएंगे तो आपको ये बिल्कुल भी हॉस्पिटल जैसा लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि कहीं मैं कहीं और आ गई हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। और आगे का जो भी होगा मैं आगे के वीडियोस में क्लियर करूँगी कि क्या क्या यहाँ ट्रीटमेंट चलता है, किस पेशेंट को किस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, सो दैट आपको इस चीज़ का आइडिया हो और आप यहाँ पर आएँ और अपना जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर लें। सो थैंक यू गाइज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please do like subscribe my channel. Thank you.